वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्नावली 15.3। तो इसमें हम विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम CV से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक। इसका सूत्र क्या होता है कि सिग्मा बट्टे एक्स बार गुना 100। ये होता क्या है, देखिए सिग्मा में पता है, हम पिछले प्रश्नावली में देखें मानक विचरण यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट करते हैं जो कि क्या होता है, माध्य। तो ये माध्य हमें मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या करते हैं, हम सिग्मा का स्क्वायर यानी कि प्रसरण कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद हम ये मानक विचलन ज्ञात करते हैं। तो ये मानक विचलन जो ज्ञात करना है ना, वही यहाँ पे सिग्मा है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो मानक विचलन ज्ञात करना होगा, यानी कि 3 स्टेप को सॉल्व करते हुए चलना है। तो यहां से हमें सिग्मा मिल जाएगा बट्टे एक्स बार पहले स्टेप में मिल जा रहेगा जो कि माध्य होगा। फिर उसको गुणा कर देंगे 100 से। फिर जो उत्तर आएगा उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण गुणांक। और ध्यान हमेशा ये रखना है कि कभी भी जो एक्स बार होगा यानी कि माध्य, वो 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो अगर हर में 0 आता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकता, वो अनंत कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो एक्स बार है माध्य, वो 0 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो प्रश्नावली 15.3 में ये इसका सारे प्रश्न देखेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्नावली 15.3 का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, ए और बी में अधिक बिखराव किस समूह में है। तो हमें ये बताना है कि जैसे कि हमें क्या दिया रहता है कि ये एक क्वेश्चन रहता है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है और ये एक्स वर्गीकृत फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, वर्गीकृत रूप में। वैसे यहाँ पे 2 प्रश्न दिया हुआ है सपोज। ठीक है, यही वर्गीकृत एक्स के मान के लिए ये फ्रीक्वेंसी एक बारंबारता, ये दूसरा बारंबारता। तो समूह ए और समूह बी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन से समूह में ज्यादा बिखराव है। तो देखिए ज्यादा बिखराव किसका है, तो जिसका CV ज्यादा होगा। ठीक है, CV यानी क्या होगा, अभी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हूं, विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो CV जिसका ज्यादा होगा उसका बिखराव ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखते हैं CV निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो CV का सूत्र क्या होता है, CV का सूत्र होता है सिग्मा बट्टे एक्स बार गुना 100, ये होता है सूत्र। तो इसके लिए हमें सिग्मा यानी कि मानक विचलन निकालना होगा और एक्स बार यानी कि माध्य निकालना होगा। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, समूह ए के लिए हल करते हैं, फिर समूह बी के लिए हल करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो समूह ए के लिए सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे समूह ए लिख लेता हूँ। तो ये जितना भी सॉल्यूशन होगा समूह ए के लिए होगा। सबसे पहले हमें माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर स्मॉल ए प्लस समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच, ये होता है सूत्र। देखिए एक्स बार इक्वल टू ए क्या होता है, एक्स का मध्यमान निकालना होगा हमें, जो एक्स वर्गीकृत दिया हुआ है उसका हमें मध्यमान निकालना होगा। तो एक्स निकाल लेते हैं जो कि मध्यमान होगा। देखिए 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15 आएगा। नहीं तो फिर आप चेक कर सकते हैं 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 30। 30 बट्टे 2 क्या होगा, 15। तो ये हो गया 15। 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, तो 30 20 50 होता है, 50 बट्टे 2 ये हो जाएगा 25। तो 10 का गैप है, यानी कि एच तो क्लियर है कि 10 हो गया। ठीक है, तो एच 10 है, तो 10 के गैप से आगे बढ़ाना है। तो 15 के बाद 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, तो H क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H बराबर 10 और A, तो किसी भी एक को एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया A का मान 45। देखिए A का मान तो ले लिया, हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ वाई। तो Y जरूरी है, तो Y निकाल लेते हैं यहाँ से। Y का सूत्र हमें पता है, Y बराबर क्या होता है, पहले ही बता चुका हूँ, Y बराबर x माइनस ए अपॉन एच, ये होता है सूत्र। तो x यानी कि 15 माइनस 45 क्या होगा, -30। -30 बट्टे h, और h का मान क्या है 10, -30 बट्टे 10 क्या होगा, -3। तो ये हो जाएगा -3, फिर -2, -1 0, 1 2 3। तो ये आएगा y का मान। ठीक है,
हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ वाई। समूह ए के लिए हल हो रहा है तो एफ किसका होगा, समूह ए का होगा। ठीक है, तो एफ वाई निकाल लेते हैं। तो समूह ए के लिए एफ वाई, तो f गुणा y कर देंगे, यानी कि इस f और इस y को गुणा कर देंगे तो 9 तिया 18 तो माइनस 18, 17 दूनी 34 तो माइनस 34, 32 एकम 32, ये हो जाएगा 0, 40, 20 और ये क्या हो जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, तो एफ वाई तो आ गया, इसका हमें समेशन चाहिए। ठीक है, तो इसका योगफल निकाल लेते हैं, कितना आता है, इसका योग कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ये जो एफ वाई जो पहले में निकाला हूं तो 9 तिया 27, ये माइनस 18 नहीं माइनस 27 होगा। ठीक है, मैं 9 दूनी कर दिया था, ये 9 तिया होगा, 9 तिया माइनस 27 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। तो अब इसका हम योगफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस माइनस वाले हैं इसको हम प्लस करेंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस में, और इसको प्लस करेंगे लेकिन साइन रहेगा प्लस में, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन किसमें, माइनस वाला में बड़ा रहेगा, इसलिए -6 आएगा। ठीक है, वैसे ही समीशन ऑफ एफ जरूरी है, तो समीशन ऑफ जब एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 150। अब देखिए मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ एफ वाई के जगह मैं लिखूंगा -6, कैपिटल एन की जगह समीशन ऑफ एफ क्या होगा 150, तो ये हो जाएगा 150 गुना एच, एच का मान क्या है 10, ये 0 और 0 कट गया, 6/15 जो कि माइनस में है, तो x बार बराबर ये क्या हो जाएगा 45 माइनस, ये आपस में कटेगा तो a आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, भाग होने के बाद तो देखिए 45 में 0.4 घटा देंगे, कितना बचेगा, x बार बराबर 44.6, तो x बार यानी कि माध्य आ गया 44.6। समूह ए का तो माध्य आ गया, लेकिन इसका हमें अभी प्रसरण ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो प्रसरण यानी कि सिग्मा स्क्वायर, तो देखिए सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, स्मॉल h स्क्वायर अपॉन कैपिटल N स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में n इंटू समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। देखिए सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, तो h क्या है 10, 10 का वर्ग, ये हो जाएगा 10 का वर्ग लिख देता हूँ यहाँ पे, और n, तो n कितना आया था 150, तो 150 का वर्ग 150 गुना, देखिए समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले हमें एफ वाई स्क्वायर चाहिए होगा, तो एफ तो दिया है लेकिन वाई स्क्वायर निकालना होगा, तो वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए -3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0, 1, 4, 9, ये तो हो गया वाई स्क्वायर। एफ इंटू वाई स्क्वायर निकालना होगा, तो एफ इंटू वाई स्क्वायर फिर इसका समीशन, तो एफ यानी कि एफ और वाई स्क्वायर ये दोनों को आपस में गुणा कर दूंगा, तो 9 निया 81, 17 चौक 68, 32 एकम 32, ये हो जाएगा 0, 40, फिर से 40, 9 निया 81। अब इसका हमें समीशन चाहिए। ठीक है, तो सबको जब आपस में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 342 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, तो एफ वाई स्क्वायर का समीशन कितना है 342, तो ये 342 हो जाएगा, माइनस समीशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, तो समीशन ऑफ एफ वाई क्या है, देखिए एफ वाई का समीशन -6 और -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 हो जाएगा, तो ये हो गया 36। अब इसको मैं आपस में हल कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये 10 गुना 10 इसको मैं लिख सकता हूँ, और इसको 150 गुना 150, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए आपस में गुणा हो जाएगा, तो 150 गुना 342 फिर 36, इसमें माइनस हो जाएगा। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर जब मैं इसको हल करूंगा ये सभी को, तो क्या आ जाएगा 227.84, ये तो हो गया सिग्मा स्क्वायर। फिर हम सिग्मा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 227.84। तो देखिए वर्गमूल 227 किसके बराबर होगा, तो 225 15 के बराबर होता है, तो 15 दशमलव कुछ होना चाहिए, तो सिग्मा बराबर 15.09, तो इसका मानक विचलन क्या हो गया 15.09। देखिए ये समूह ए के लिए तो हल हो गया, अब इसी प्रकार समूह बी के लिए भी निकालना होगा। इसका हम समूह ए का सीवी निकालना है हमें, तो सीवी भी निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं, समूह ए का सीवी क्या होता है, सिग्मा अपॉन
x बार गुना 100। तो सिग्मा, सिग्मा का मान क्या है 15.09 बट्टे x बार, तो x बार देखिए क्या है 44.6, तो ये हो जाएगा 44.6 गुना 100, ये हो जाएगा 1509 बट्टे 44.6। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 33.84। तो ये आ गया CV समूह ए का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं CV ऑफ ए लिख देता हूं। तो CV किसका, समूह ए का 33.84 आ गया। तो CV समूह ए का 33.84 हमको निकालना होगा अब CV समूह बी का, किससे ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। जिसका ज्यादा आएगा उसका बिखराव ज्यादा होगा। तो समूह बी के लिए निकालते हैं हम। देखिए अब समूह बी के लिए निकालते हैं, तो समूह बी के लिए भी यही सूत्र होगा। सबसे पहले ए, तो एज्यूम करना होगा, इसके लिए भी मैं 45 एज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि समूह ए और समूह बी के लिए एक्स और वाई का मान तो कॉमन ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स बार बराबर ए, तो ए फिर से मैं 45 ले लेता हूं, तो ए हो गया 45। समीशन ऑफ एफ वाई ये अलग आएगा। तो देखिए क्यों, क्योंकि इसका एफ अलग है, तो एफ वाई करना होगा। वाई तो हमें पता है, एफ वाई यहां पे निकालना होगा। तो एफ वाई निकाल लेते, तो एफ गुना वाई, तो इसका एफ और ये वाई क्या हो जाएगा 10 या 30, यानी कि -30 -40 -30, ये 0 43 30 हो जाएगा, 15 दूनी और 3 सत्ते 21। अब इसका हम योग निकाल देंगे, क्योंकि समीशन ऑफ एफ वाई चाहिए हमें। तो इसका जब हम योग करेंगे तो क्या आएगा -6। ठीक है, तो इसका भी योग -6 आएगा, तो यहां पे लिख दूंगा मैं -6 बट्टे एन, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या होगा, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी का समीशन। तो समीशन ऑफ एफ जब मैं करूंगा तो ये भी कितना आएगा 150, तो इसका भी कैपिटल एन 150 आएगा। और एच, एच क्या है, एच तो दोनों के लिए सेम होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या होगा 10, तो ये हो जाएगा 10। देखिए दोनों का जो एक्स बार होगा, जो माध्य होगा वो बराबर ही आएगा। ये भी देखिए 6 बट्टे -6/15 हो गया, तो 45 माइनस 0.4 हो जाएगा ये, तो x बार बराबर ये हो जाएगा 44.6। तो समूह ए और समूह बी दोनों का माध्य बराबर होगा। अब देखते हैं इसका प्रसरण, फिर उसके बाद निकालेंगे मानक विचलन, फिर CV निकालेंगे। देखिए सिग्मा स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर फिर से क्या है 10, तो 10 गुना 10 लिख देता हूं। एन, तो एन क्या है 150 गुना 150 लिख देता हूं। एन क्या है 150। समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, तो यहां पे मुझे वाई स्क्वायर निकालना होगा। खैर वाई स्क्वायर इसी का होगा, क्योंकि जब वाई यही है तो वाई स्क्वायर भी ये होगा, तो वाई स्क्वायर जो है वो कॉमन चीज होगा। ठीक है, तो जो वाई स्क्वायर इसके लिए होगा वो वाई स्क्वायर उसके लिए भी होगा। हमें क्या निकालना है कि f इंटू वाई स्क्वायर। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इसका लेंगे f और इसका वाई स्क्वायर, तो f वाई स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए 10 × 90, 4 दूनी 8, यानी कि 80 हो जाएगा, ये 30, ये हो जाएगा 0 43, 15 चौक 60, 7 × 63। अब इसका हम समीशन निकाल देंगे, समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ये 366। तो देखिए इसका समीशन आ गया 366 माइनस समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ वाई क्या आया था, एफ वाई -6 और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो ये हो गया 36। अब इसको मैं हल करता हूं तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। सिग्मा स्क्वायर बराबर, देखिए इसको मैं हल करूंगा तो क्या आ जाएगा ये उत्तर 243.84। ये तो हो गया प्रसरण, लेकिन हमें क्या निकालना रहता है सिग्मा। तो सिग्मा यानी कि मानक विचलन, तो मानक विचलन क्या हो जाएगा वर्गमूल 243.84। तो 243 भी 225 के आसपास ही है, लेकिन पिछले वाले से ज्यादा है, तो 15 दशमलव कुछ आएगा। ये भी क्या होगा 15 देखिए इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से हल करेंगे तो 15.6 करेंगे तब जाके 243 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 15.62, तो ये हो जाएगा इसका सिग्मा यानी कि मानक विचलन। अब इसका हम CV निकालते हैं, इसका मतलब CV
किसका, समूह बी का। देखिए समूह बी का CV निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिग्मा, तो 15.62 बट्टे एक्स बार, तो एक्स बार इसका क्या है 44.6 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 1562 बट्टे 44.6। इसे हम हल करेंगे तो CV ऑफ बी क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 35.02। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं कि CV ए का कितना आया था 33.84 और CV समूह बी का क्या आया है 35.02। देखिए दोनों में से किसका CV जो ज्यादा दिख रहा है, तो बी का दिख रहा है, तो मैं यहां पे कंक्लूजन लिख देता हूं कि अतः CV बी का, समूह बी का CV ज्यादा है ना, तो ग्रेटर देन CV ए का। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, अतः CV बी का ग्रेटर है CV ए से, तब समूह बी में अधिक बिखराव होगा। या बिखराव है, यह हो जाएगा उत्तर।